फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार क्यूज़ कंपटीशन और आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म जनरल कैरेक्टर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म प्रायः होते हैं। जिम्नोस्पर्म प्रायः होते हैं, आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म इसमें से क्या होते हैं। हमने पढ़ा है बहुवर्षीय होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, द्विवर्षीय होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बहुवर्षीय होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के पौधे कौन से वातावरण में उगते हैं। हाइड्रोफाइटिक, मेसोफाइटिक, जीरोफाइटिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जीरोफाइटिक। या जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होता है वह जीरोफाइटिक प्लांट में ही उगते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से जिम्नोस्पर्म की पत्तियों में पाया जाता है। मतलब नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन जो है जिम्नोस्पर्म के लिए उचित है। कि जिम्नोस्पर्म की जो पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाया जाता है, पहला। दूसरा, पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र पाया जाता है। तीसरा, पत्तियों में धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने इसके कैरेक्टर को पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। इसका सही आंसर है पत्तियों पर धसे हुए हैं, यानी कि सन के स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म के जाइलम में नहीं पाया जाता है, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है इसमें ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है क्या, वेसल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में नहीं पाया जाता है। पहला है चालनी नलिकाएं, दूसरा है सखी कोशिकाएं मतलब कि सी ट्यूब्स, और चालनी नलिका मतलब कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा या नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सखी कोशिकाएं, यानी कि कंपेनियन सेल जो होता है वो फ्लोएम में नहीं पाया जाता है, किसके, जिम्नोस्पर्म प्लांट के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन जिम्नोस्पर्म के कोन का आकार छोटा एवं अल्पकालिक होता है। मेल कोन, फीमेल कोन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किसका जो है साइज़ जो होता है वह छोटा होता है और वह क्या होता है, अल्पकालिक होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। इसका सही आंसर है मेल कोन। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, मतलब कि किसमें पॉलीअम्ब्रायोनी पाई जाती है। पाइनस में, साइकस में, लाइकोपोडियम में या फिर राइनिया में। आपको बताना है इनमें से किसमें पॉलीअम्ब्रायोनी पाई जाती है। इसका सही आंसर है पाइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नग्न बीजांड युक्त पौधों का समूह है, मतलब कि नेक्ड ओव्यूल युक्त प्लांट का समूह को क्या कहा जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की ब्रायोफाइटा। इसका सही आंसर है जिम्नोस्पर्म, जिसे नेक्ड सीड भी कहा जाता है, जिसमें ओव्यूल को फॉर्मेशन नहीं होता। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। पहला कीट, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा मनुष्य। तो आपको बताना है किसके द्वारा होता है, तो जल्दी से सोचिए। और इसका सही आंसर है वायु। किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा जो होता है जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन की क्रिया होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है, मतलब कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है। आपके ऑप्शंस है हैप्लॉइड मतलब कि एन, डिप्लॉइड मतलब कि 2n, ट्रिप्लॉइड मतलब कि 3n। और इसमें चौथा जो ऑप्शन है उसमें है नन ऑफ दिस, वो मिस हो गया है। तो आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म में
एंडोस्पर्म कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है हैप्लॉइड होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो इस तरह से आज का हमारे जिम्नोस्पर्म का टॉपिक यही 10 मज़ेदार क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे समाप्त होती है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले समय में जो भी हम मज़ेदार वीडियो डालें तो आपको जल्द से जल्द पहले आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।